हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। रेलवे यानी कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं और वैकेंसी कितनी है ये आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा। 5696 वैकेंसी आ चुकी हैं। इनकी बढ़ने की उम्मीद भी है, लेकिन इसके साथ में जानेंगे कि एज कितनी चाहिए, योग्यता कितनी चाहिए, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे जॉब लगेगी। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की कंप्लीट जानकारी। इसके बाद में भी आता है कि सर फ्री क्लास कैसे मिले और साथ में मिले हमें पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा जल्दी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भर्ती आई है ये आरआरबी एएलपी की, ये भर्ती है 2024 की। अब इस भर्ती में कौन कौन सी चीज आपको यहां पर बताई हुई है तो वो यहां पर हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म कब से फिल होंगे। तो फॉर्म आपके फिल होने वाले हैं 20 जनवरी से और कब तक चलेंगे, 19 फरवरी तक चलेंगे। आपकी ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसके भरोसे ना रहें। आप इसी के ड्यूरेशन में अपना फॉर्म फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर पे स्केल कितना है। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो ये जो है लेवल 2 की वैकेंसी है और 19,900 आपको पे स्केल दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि आपकी पॉकेट में जब सैलरी आएगी तो अप्रोक्स 40,000 से ऊपर आना है। 40,000 से ऊपर आएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 30 साल के जो स्टूडेंट हैं वो सभी अलाउ हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। और यहाँ पर वैकेंसी है 5,696 वैकेंसी। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर हम एसटी एससी ओबीसी हैं, एज में कोई है क्या फायदा? बिल्कुल है भाई। आपको देखो एससी एसटी की बात करें तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। अब 5 साल यानी कि 30 साल तक दिया है, 35 साल तक आप अलाउ हो। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का यानी कि आप 33 साल तक। आप बाकी का यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन को भी मिला है, 3 साल का है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, ओबीसी वालों को 6, एससी एसटी वालों को 8, ठीक है। क्लियर है एज का? ओके। यहां पे बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो कितनी है। ए टू जेड बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे, कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी वो भी जानेंगे। आरआरबी एएलपी की जो आपको वैकेंसी है उसमें थ्योरी की सब्जेक्ट आएगी कि फर्स्ट एग्जाम कैसे होगा, सेकंड क्या होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, पूरी डिटेल है इस वीडियो में। आप बस एंड तक आराम से देखते रहना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी फीस है। तो देखिए फीस है, आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपए है। इन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड। आपको 500 रुपए लिए जाएंगे, 400 रुपए बाद में रिफंड कर देंगे। ये सीधी सी बात है। यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो वहां पर आपको फीस है वो कितनी है, यहाँ पर 250 रुपए, और वो भी आपको लौटा दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, अभी ले लेंगे बाद में आपको दे देंगे, ठीक है। और जनरल ओबीसी की बात कर लेते हैं तो वो 500 रुपए आप सबको लेंगे, लेकिन 400 रुपए लौटा देंगे। बट कंडीशन है अगर आपने सीबीटी फर्स्ट, यानी कि इसके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कितनी स्टेज है, लेकिन फर्स्ट एग्जाम देना जरूरी है। चाहे आप उसमें फेल हो या पास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में एब्सेंट हो तो आपके अकाउंट में आपके पैसे रिफंड होकर नहीं आने वाले। क्लियर? चलिए अगली बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल यहां पे जानिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए जानना। चलिए तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कैंडिडेट क्या करना है, कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहली बात, आपको 2 आरआरबी से फॉर्म फिल नहीं करना है, पहले से डिसाइड कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान से हो तो आप ओनली राजस्थान के अजमेर से भर सकते हो, नहीं, इंडिया में आप कहीं से भी भर सकते हो। आप किसी भी जोन में आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्म फिल सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के एक जोन से करना है और एक ही फॉर्म फिल करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
बात कर लेते हैं सेकंड, यानी कि यहां पर बात आती है एग्जाम और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेज है एग्जाम होगा यानी कि CBT 1, फिर होगा सेकंड स्टेज यानी कि CBT 2, और फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका मेडिकल भी होने वाला है। ठीक है, ओके। आगे की बात कर लेते हैं कि सर ये क्या भला है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं भाई। एक आपका CBT 1 होना है, CBT 2 होना है, और एक आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होना है। ले देकर ये है, बाकी का इतना झमेला नहीं है जितना इसमें जैसे दिखाया गया है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं CBT फर्स्ट की कि सर कैसे होगा, कितने नंबर का आएगा, तो उसकी पूरी जानकारी यहां पर हम लेते हैं। चलिए तो देख लीजिए। देखिए CBT फर्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, CBT फर्स्ट है स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2। इसका क्या मतलब है? मतलब सीधी सी बात यह है भैया कि आपको एग्जाम फर्स्ट देना है, वो सिलेक्शन में आपकी हेल्प नहीं करेगा। उसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो आपको CBT 2 यानी कि जो एग्जाम है सेकंड वाला उसमें बैठने में हेल्प करेगा। या फिर कह लो RRB ALP में जो प्री और मेंस टाइप से समझ लो, तो प्री एक तरह का सिर्फ इसलिए है कि आप मेंस में जाओगे या नहीं जाओगे, और सिलेक्शन जो होगा वो मेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, CBT फर्स्ट में कितने मार्क्स आए हैं डिपेंड नहीं करता, बट कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। चलिए अब क्या होगा वो सुन लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। The marks of CBT first shall not be counted while preparing the final panel। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। जो ST SC OBC के हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकंड के लिए। उनके किसके बेस पर भैया? एज के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। अगर किसी के मार्क्स वगैरह भी सेम है तो आपको पूरा डिटेल में देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा ले चलता हूँ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर। फर्स्ट पे सबसे पहले एग्जाम आपका 60 मिनट का होने वाला है, यानी कि हुआ एग्जाम आपका 1 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको 75 और मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 75, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को एग्जाम में मिलेगा। आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3, यानी कि RRB रेलवे ने 1/3 की आपकी क्या रखी है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो सीधी सी बात है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो डिफिकल्टी लेवल से यहाँ पे घबराना नहीं है। ये कोई काम की बात नहीं है, इस पर तो कभी पढ़ना ही मत। ये एक्चुअल में कहता ये है कि आपको एग्जाम में इतने मार्क्स लाना तो जरूरी है, बट कट ऑफ काफी ऊपर जाती है, तो इतने लेकर आओ, कोई मतलब नहीं है इन्हें एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आपको क्या कहता है यहां पे देख लेते हैं आपको। चलिए अगले में बढ़ते हैं पेज पे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ये है CBT फर्स्ट का सिलेबस। आपको यहां पर 4 पार्ट में सब सिलेबस है, A B C और D। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पे। सिलेबस आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एक बात सीधी सीधी सी कहता हूं, डिटेल में मत पढ़िए। जितना भी मैथ में अर्थमेटिक होता है, एडवांस मैथ होता है, सिंपल मैथ, जितना भी मैथ है आपका कंप्लीट करके चाहिए। 11th-12th क्लास का नहीं करना है, 10th स्टैंडर्ड का जितने भी कंपटीशन में आता है, जैसे आप SSC का ले लीजिए, पूरा करके जाइए, बात खत्म, एक लाइन की। चलिए सेकंड आती है मेंटल एबिलिटी, दैट मीन्स रीजनिंग। आपको रीजनिंग करनी है, पूरी की पूरी रीजनिंग चले जाना। टॉपिक इसके अंदर लिखा है नहीं लिखा है उसके भरोसे मत बैठना। थर्ड जनरल साइंस, फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट है मैथ, सेकंड पे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, एंड थर्ड पे इंपॉर्टेंट है साइंस, एंड लास्ट में जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ये इकोनॉमिक्स वगैरह का इतना ज़्यादा आप नहीं हो पाएगा जैसे, तो कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन साइंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि कहें लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड तक की करनी है। यानी कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। चलिए ये तो है एग्जाम फर्स्ट
सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस अच्छे से आपने ध्यान कर लिया। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। अब सीबीटी 2 क्या कहता है? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। यानी कि हर आरआरबी में वो सीबीटी 2 को जो स्टूडेंट आएंगे उनमें अलग अलग रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग रहेंगे। लेकिन पॉइंट सीधा सा ये है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, मैं आपको सीधा सा समझा देता हूँ कि आपने जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरा है उसके सीधा सीधा आपको 15 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। सीधी सी बात। किसी आरआरबी में जैसे कि मान लो कि 500 वैकेंसी है तो उसका यहां पर 15 गुना कर दिया जाएगा। किसी में 400 है तो उसका 15 गुना करके लिया जाएगा। ये है, अलग अलग आरआरबी के अलग अलग यहां पे स्टूडेंट को पास किया जाएगा। कौन से एग्जाम के लिए भाई? सीबीटी 2 के लिए। क्लियर? ये चाहे तो इसमें 15 गुना को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा इनका फिक्स नहीं है कि भाई हम यही करेंगे। ये आगे यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दिया है कि भाई हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा। ओके, मान ली भाई तुम्हारी इच्छा, करो, तुम्हारे ऊपर। यहां पर बात कर लेते हैं सीबीटी 2 जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। तो देखिए सीबीटी 2 है वो 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि आपको 2.5 घंटे का टोटल टाइम है और टोटल मार्क्स होंगे 175, जिसमें से पार्ट ए 2 पार्ट में बताया वो 100 मार्क्स का है, पार्ट बी वो आपको 1 घंटे का मिलेगा और 75 क्वेश्चंस आएंगे। पहला वाला 1.5 घंटे का 100 क्वेश्चन आएंगे। पहला वाला जो पार्ट है उसका सिलेबस सेम टू सेम सीबीटी फर्स्ट वाला ही है, बस जो एग्जाम का लेवल है वो सीबीटी फर्स्ट से थोड़ा सा बढ़कर आएगा। ठीक है, जो यहां 2 पेपर मिलेंगे आपको सीबीटी 2 में, ऐसे मान के चलो पेपर एक्चुअल में एक ही है, पार्ट अलग अलग बना देगा, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल। तो जो नॉन टेक्निकल है वो सेम टू सेम सीबीटी 1 जैसा ही है, सिलेबस सेम टू सेम है, ए टू जेड टॉपिक सेम है, कुछ नहीं है, बस एग्जाम का लेवल बढ़ा देगा, 100 क्वेश्चन कर देगा और 1.5 घंटा आपको देगा। सेकंड पार्ट है वो 60 मिनट का होगा और 75 उसके क्वेश्चंस आएंगे आपको। चलिए, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, वही 1/3 की वही नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा इन पार्ट फर्स्ट। ये आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं लेकिन कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना। ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट फर्स्ट शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट। यानी कि सीधी सी बात, नो बकवास। आपको क्या करना है? सिलेक्शन चाहिए तो पार्ट ए में ही आपको नंबर लाने हैं। ये तो केवल और केवल आपको पास करना है और पास करने के लिए आपको चाहिए कितना? 35% मार्क्स। बस 35 को आप टारगेट मान के चलो कि भाई हमको 40% लेके आने हैं। आप बस इसको पास करोगे और आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग। यानी कि 2 की अनलिमिटेड तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के आपका ये क्लियर भी नहीं होगा। तो तैयारी तो भी आपको दोनों की करनी है, लेकिन ज्यादा स्कोर आपको किस में करना है? सीबीटी 1 में। इसका मतलब सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर जो पार्ट मैंने बी बोला, तो अब बात कर लेते हैं कि सर बी का सिलेबस क्या है। पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट का तो सिलेबस आपने बता दिया कि सर सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सीबीटी 2 में क्या है कि जिस भी फील्ड में आपने आईटीआई कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो जिस भी आपने फील्ड में कर रखी है, कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो जिस भी आपने फील्ड में कर रखी है तो उससे रिलेटेड आपकी सब्जेक्ट आएगी। जैसे कि आपने मानो इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन ही दे रखा है, तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जैसे आपकी थ्योरी मशीन हो गई, तो ये सब उससे यहाँ पर आ जाएगा। आपका सर्किट वगैरह के बारे में पूछेगा, तो ये सब आपको यहाँ पे पूछेगा पार्ट सेकंड में, जिसमें आपको 35% लाना जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? बाकी की सब ब्रांचों का अलग अलग है, सीधी सी बात है, उनके अकॉर्डिंग उनका सिलेबस है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो वो बात हमने की किसकी भैया? पेमेंट, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपको यहां पर मान के चलो आपको 40,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी।
40,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि सर एलिजिबल कौन कौन है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए, अगर आप 10th पास हो प्लस ITI कर रखी है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, ये आपके लिए है। इसके बाद में अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन 10th तो होता ही होता है भाई, ये तो है ही। लेकिन ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक या इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं भाई, रेलवे की साइड है, लास्ट डेट का इंतजार मत करना प्लीज, एंड जल्दी फॉर्म फिल कर लेना। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। आगे किस पे बात कर रही हैं, तो देखिए, अब मैंने बोला था कि भाई आपको पढ़ना है, फ्री का सिलेबस भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, एग्जाम की तैयारी भी करनी है। अगर आपको तैयारी करनी है, प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स गुरुकुल चैनल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको ये व्हाट्सएप भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कर सकते हो, जो भी आपकी क्लास है थ्योरी की वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये इसी चैनल पर आप यूट्यूब पर भी अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर आपको CBT फर्स्ट की क्लास मिलेगी, एंड CBT 2 जो है, CBT 2 वो आपको मिलेगा ऐप पर, ये मिलेगी आपको यूट्यूब पर, ठीक है। CBT 2 में दोनों पार्ट, A पार्ट एंड B पार्ट, यानी कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपको दोनों मिल जाएंगे। ज्यादा समस्या है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।